हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ओम प्रकाश और आज हम देखने वाले हैं डेटाबेस स्केलिंग। और डेटाबेस स्केलिंग करते कैसे हैं बेसिकली। एंड इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है इंडेक्सिंग एंड द सेकंड टॉपिक विल बी पार्टीशनिंग। तो आज इन दो टॉपिक्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं डेटाबेस स्केलिंग के अंदर। सो ये पार्ट वन है डेटाबेस स्केलिंग का, ठीक है। सो डेटाबेस स्केलिंग होता क्या है? डेटाबेस स्केलिंग का मतलब होता है कि हैंडलिंग मोर डेटा एंड मोर ट्रैफिक विदाउट परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, ठीक है। मोर डेटा का क्या मतलब हुआ? मोर डेटा मीन्स कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है। एक टेबल है आपके पास और आपके पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। जब हमारे पास रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो डीबी जो है हमारा उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, डाउन हो जाती है, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है कि मोर ट्रैफिक, कि लेट्स से कि डीबी तो हमारा डीबी का साइज तो कम है, लेट्स से थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स है हमारे पास। बट क्या होता है कि मिलियंस ऑफ यूजर रिक्वेस्ट कंकरेंटली करने लग जाते हैं हमारे डीबी पे। तो हमारा डीबी जो है हैंडल नहीं कर पाता इसको, बिकॉज एक सिंगल डीबी पे हमारा मल्टीपल कंकरेंट रिक्वेस्ट आ रहा है। कंकरेंट मतलब एक साथ, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी भी सिनेरियो पे जो हमारा डेटाबेस है उसका परफॉर्मेंस क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेड मतलब डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो डिग्रेडेशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं? बाय यूजिंग डेटाबेस स्केलिंग मेथड्स, ठीक है। डेटाबेस स्केलिंग के अंदर हम क्या क्या करते हैं बेसिकली, इंडेक्सिंग करेंगे, पार्टीशनिंग करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम और भी चीज़ देखने वाले हैं कि हम डेटाबेस को स्केल कैसे करेंगे ताकि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड ना हो, ठीक है। हमने दो तरीके की स्केलिंग की बात करी थी, एक वर्टिकल स्केलिंग एंड एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में हमने देखा था कि एक जो मशीन होती है उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, एक सिंगल मशीन की। एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि मल्टीपल मशीन्स डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, ठीक है। तो ये भी हमारे डेटाबेस स्केलिंग का एक पार्ट है, बिकॉज अगर हमारा डेटाबेस एक सिंगल सर्वर पे पड़ा हुआ है डेटाबेस, और उसकी स्पेसिफिकेशन को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ा रहे हैं, तो डेटाबेस का जो साइज है वो बेसिकली ज़्यादा डेटा को वो स्टोर कर पाएगा, ठीक है। अगर हम मल्टीपल सर्वर्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल सर्वर्स हमने क्रिएट किया इन डिफरेंट लोकेशंस, तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो डिवाइड हो जाएगी हर हर लोकेशन के सर्वर पे बेस्ड ऑन नियर बाय सर्वर। तो इससे भी जो हमारा ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा, एक पर्टिकुलर डेटाबेस पे जो है हमारा लोड कम आएगा। तो ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्केलिंग डेटाबेस के अंदर भी होती है, ठीक है, जैसे जैसे हम सर्वर को बढ़ाते हैं, ठीक है। जब अगर हमारे पास डेटाबेस छोटा है, उस पे बहुत सारे यूजर्स आएंगे कंकरेंटली, तो हमारी क्वेरीज जो है वो क्या हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी, ठीक है। उसको डेटाबेस जो है हैंडल नहीं कर पाएगा और बहुत टाइम लगाएगा उसको रिस्पॉन्ड करने में। जहाँ पे उसको 10 मिली सेकेंड या 20 मिली सेकेंड या 200 मिली सेकेंड्स में रिस्पॉन्स को रिटर्न करना था, उसकी जगह वो क्या कर लेगा, 2 सेकेंड्स का टाइम ले रहा है या मोर देन 2 सेकेंड्स का टाइम ले रहा है। कुछ इस तरीके से हमारा जो क्वेरी का टाइम है वो काफी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा जो डेटाबेस है वो इतनी सारी रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा डेटाबेस क्या है, काफी स्मॉल है। तो अब हम उसको क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, ठीक है। डेटाबेस बिकम स्लो। तो उसके क्या रीजंस होते हैं कि फुल टेबल स्कैन। सो लेट्स से हमारे पास एक टेबल है यूजर की, एंड मुझे लेट्स से सर्च करना है यूजर आईडी 6। तो क्या होगा, ये जो हमारा डेटाबेस है वो क्या करेगा, वन बाय वन रिकॉर्ड को सर्च करेगा, एंड देन फाइनली जब इसको यूजर आईडी विद 6 मिलेगा देन ये रिटर्न करेगा इसको, ठीक है। तो क्या हुआ, ये टेबल की जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं उनको वन बाय वन स्कैन कर रहा है। ऐसे ही मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स अगर हमारे पास हुए तो डेटाबेस क्या करेगा, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स को पहले स्कैन करेगा एंड लास्ट में लेट से हम कि हमारा डेटा पड़ा हुआ है, देन वो उसके बाद रिटर्न करेगा, ठीक है। तो हर एक डेटा के लिए हमारे पास क्या हो रहा है कि फुल टेबल स्कैन हो रहा है। फिर दूसरा रीजन है कि लार्ज टेबल साइज, ठीक है। लेट्स से कि टेबल का साइज बहुत बड़ा है बिकॉज ऑफ द डेटा, ठीक है। उसकी वजह से भी जो है हमारा डेटाबेस जो है वो स्लो हो जाता है, एंड टू मैनी कंकरेंट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अगर हमारे पास सिंगल डेटाबेस है, ये हमारा डीबी है, और मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहे हैं कंकरेंटली एक साथ, तो उन सबको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारा डेटाबेस जो है काफी समय लेगा, क्योंकि इतने सारे रिक्वेस्ट को वो एक साथ हैंडल नहीं कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे डेटाबेस की एक लिमिट होती है कि कितने रिक्वेस्ट को वो एक साथ हैंडल कर सकता है, और अगर उससे ज्यादा रिक्वेस्ट आएंगे तो वो पेंडिंग स्टेट में चले जाएंगे, उनको रिस्पॉन्स लेट मिलेगा। इसकी वजह से हमारा जो डेटाबेस क्या हो जाएगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। एंड नो प्रॉपर इंडेक्सेस, और अगर हम प्रॉपर इंडेक्सेस इसमें क्रिएट नहीं करेंगे उसकी वजह से भी जो है हमारा डेटाबेस स्लो हो जाता है। और इंडेक्सेस क्या होते हैं अभी हम जस्ट नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं इसको, ठीक है। एंड उसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है सिंगल मशीन बॉटलनेक।
अगर हमारा एक सिंगल सर्वर है, ठीक है, एक सिंगल सर्वर, जैसे कि हमने वर्टिकल स्केलिंग में बात की थी, इसकी स्पेसिफिकेशन हमने बढ़ा दी, ठीक है, स्पेसिफिकेशन तो हमने बढ़ा दी, बट क्या हो रहा है कि कंकरेंटली बहुत सारे यूजर इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और कभी अगर हमारा ये सर्वर फेल हुआ तो ये हमारी रिक्वेस्ट जो है बेसिकली क्या होगी, फुलफिल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कभी भी हमारा ये सर्वर डाउन हुआ तो हमारा कोई भी रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है वो नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, सिलेक्ट स्टार, स्टार मींस सिलेक्ट ऑल द रोज, बेसिकली रिटर्न ऑल द कॉलम्स, ठीक है, इन अ सिंगल रो, जितने भी कॉलम्स हैं, आईडी, नेम, ईमेल आईडी, जितने भी होंगे सब रिटर्न करो। फ्रॉम यूजर, ये हो गया हमारा टेबल का नाम, ठीक है। वेयर ईमेल आईडी ये है, ठीक है, तो ईमेल आईडी ये सर्च करेगा सबसे पहले, वन बाय वन रिकॉर्ड में जाएगा, एंड ईमेल आईडी का जो भी कॉलम होगा ईमेल आईडी का, उससे वो मैच करेगा वन बाय वन, एंड जहां पे उसको मिलेगा देन वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा स्कैन कर रहा है हर एक रो को, ठीक है। अब हम देखते हैं इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग इज द डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउज फास्ट डेटा लुकअप विदाउट स्कैनिंग द एंटायर टेबल। तो इंडेक्सिंग क्या होती है, बेसिकली हम एक डेटाबेस डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये क्या करता है, हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज कर देता है इन अ सॉर्टेड मैनर, जिससे कि डेटा का जो लुकअप होता है काफी फास्ट हो जाता है। जैसे कि अगर आपने बाइनरी सर्च के बारे में सुना होगा, तो बाइनरी सर्च में क्या होता है कि डेटा हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है, लेट्स से 1 2 3 4 5 होता है, 1 2 3 4 5, एंड अगर हमें कोई भी डेटा सर्च करना है, लेट्स से कि हमें सर्च करना है फोर की लोकेशन सर्च करनी है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिड निकालते हैं उसके लिए, एंड मिड से हम चेक करते हैं कि क्या वो मिड के इक्वल है या नहीं, एंड देन उसके बाद चेक करते हैं कि उससे छोटा है या बड़ा। अगर उससे बड़ा है डेटा, देन वी शुड लुक इनटू टू द राइट साइड एंड वी डिस्कार्ड ऑन द लेफ्ट सेक्शन कंप्लीटली। इसी तरीके से अगर हमारे पास मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है तो उससे क्या होगा, हमें कुछ ही ऑपरेशन में हमें हमारा डेटा मिल जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस सॉर्टिंग नेचर, ठीक है। और ये सॉर्टिंग किस तरीके से होती है, बाइनरी सर्च फॉर्मेट में होती है, ठीक है, बाइनरी बाइनरी ट्री फॉर्मेट में होती है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या इंडेक्स जो है, सबसे पहली बात तो इसके अंदर हम देखते हैं कि इंडेक्स जो होता है हमारा सेपरेटली स्टोर्ड होता है, ठीक है। जो हमारा टेबल है, इसके ये हमारा टेबल हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने अगर कोई इंडेक्स क्रिएट करा है तो वो इंडेक्स क्या होगा, सेपरेटली स्टोर होगा, ठीक है। इंडेक्स की मैपिंग जो होगी वो सेपरेटली स्टोर होगी, ठीक है, वो इस टेबल में नहीं होगा। एंड देन पॉइंट्स टू द एक्चुअल रो लोकेशन, जो यहाँ पे हमारा इंडेक्स क्रिएट हुआ है वो क्या करेगा, वहां पे एक मेमोरी लोकेशन होगा जो कि एक्चुअल इस पर्टिकुलर रो को पॉइंट कर रहा होगा। जैसे ही हमें ये इंडेक्स मिल जाएगा, तुरंत हम इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे चले जाएंगे और ये डेटा रिटर्न कर देंगे। दैट्स वाई इंडेक्सिंग फास्ट होती है, ठीक है। एक एग्जांपल के लिए देखें तो हमारी इंडेक्सिंग किस तरीके से काम करती है। लेट्स से कि ये डेटा आईडी है, ठीक है, यूजर आईडी, ठीक है, 122 व्हाट इज इट्स अ यूजर आईडी। अब यूजर आईडी हमारे पास 122, एंड देन लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या मिलेंगे, सारे के सारे 122 से छोटे मिलेंगे, राइट साइड में 122 से बड़े। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, 136 से छोटा मिलेगा, एंड राइट साइड में हमें क्या मिलेगा, 136 से बड़ा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे हम मल्टीपल पार्टीशनिंग भी कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे बाइनरी सर्च में हमारे पास क्या होता है कि एक सिंगल नोड होता था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल नोड्स, ठीक है। और हर एक नोड के लिए डेटा हमारा सेम फॉर्मेट में स्टोर होगा। जैसे कि 136 से छोटा लेफ्ट साइड में यहाँ पे आ गया, एंड 136 से बड़ा यहाँ पे आ गया इस वाले इसमें, ठीक है। एंड देन उसके पास हमारे पास 151 है, तो 151 से छोटा उसके लेफ्ट में, उसका लेफ्ट ये हो गया, ठीक है, एंड उसके राइट में ये हो गया उससे बड़ा। और रीजन क्या है यहाँ पे मल्टीपल स्टोर करने का, उससे रीजन ये है कि अगर सेम लेवल पे बहुत सारे हमारे पास नोड्स होंगे तो हमें बहुत ज्यादा डीप जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, सर्च करने के लिए। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि लेट्स से कि मुझे फाइंड करना है 135, ठीक है, आईडी नंबर 135। लेट्स सी हाउ मेनी ऑपरेशंस आई विल बी नीडिंग हियर। सो फर्स्ट आई विल चेक वेदर दिस इज नॉट 135। तो क्या होगा, 135 क्या है, 122 से बड़ा है, राइट साइड में हमें मिलेगा, तो लेफ्ट पोर्शन पूरा क्या हो गया, हमारा डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। लेफ्ट पोर्शन मेरा क्या हो गया, पूरा का पूरा डिस्कार्ड हो गया। अब राइट सेक्शन पे जाएंगे, 136 है एंड 151 है, तो सबसे पहले क्या करेगा, 136 के लिए चेक करेगा। 136, ये 136 है, नहीं है, तो 136 से क्या ये छोटा है, हाँ ये छोटा है, तो वो क्या होगा, लेफ्ट साइड में मिलेगा, इसके लेफ्ट साइड में, ठीक है। लेफ्ट साइड में गए और राइट पोर्शन को पूरा क्या करेगा, ये डिस्कार्ड कर देगा, जितना भी राइट पोर्शन होगा, ठीक है। अब लेफ्ट सेक्शन में जाने के बाद ये क्या करेगा, इस लेफ्ट सेक्शन में चेक करेगा कि 135 कहाँ पे है। यहाँ पे ये 135 इसे मिल गया, तो देखा कितने फ्यू ऑपरेशंस में, ओनली 1 2 3 से 4 ऑपरेशंस में हमने इतने सारे रिकॉर्ड्स के अंदर से अपना 135 आईडी को निकाल लिया। 135 के आगे हमारे पास जो ये रो आईडी है, बेसिकली ये क्या है, पॉइंट कर रहा है उस पर्टिकुलर डेटाबेस में, उस लोकेशन को जहां पे ये डेटा हमारा प्रेजेंट है, तो डायरेक्टली ये डेटा क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है इंडेक्सिंग वर्क करता है, ठीक है। इसे बोलते हैं बाइनरी ट्री, बी ट्री, ठीक है, बाइनरी ट्री। अब इसमें जो सर्चिंग होती है वो बिग ऑफ
लॉग एन टाइम में होती है, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर एक ऑपरेशन में आधा पोर्शन जो है डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन के आएगा बिग ऑफ लॉग एन में आएगा। अदरवाइज अगर हम फुल टेबल स्कैन कर रहे होते तो हमारा टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बिग ऑफ एन होता है, क्योंकि हर एक डेटा को हम स्कैन कर रहे हैं अपनी डेटा को फाइंड करने के लिए। बट यहाँ पे क्या होगा, बिग ऑफ लॉग एन, क्योंकि हम जो है सिर्फ आधे ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रहे हैं डेटा को गेट करने के लिए, नॉट एक्जैक्टली हाफ, बेसिकली लॉग एन, ठीक है। एंड फास्ट रेंज क्वेरीज हो जाती है, जैसे कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा एक रेंज है, उसमें जो है हम क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा डेटा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, हाफ डेटा को क्या करता है, डिस्कार्ड करता है ईच कंपैरिजन, ठीक है। अब एक नोट है यहाँ पे, नोट के अंदर हमारे पास क्या है, बी ट्री आर ऑप्टिमाइज फॉर डिस्क बेस्ड स्टोरेज। जो डिस्क बेस्ड स्टोरेज होती है वो हमारी क्या होती है, जैसे हार्ड डिस्क हो गई, ठीक है, परमानेंट स्टोरेज बेसिकली। अब ये परमानेंट स्टोरेज क्या होती है, आइडियली ये होती है बहुत स्लो, ठीक है, रैम होती है हमारी बहुत फास्ट, बट रैम में जो है हम परमानेंट डेटा स्टोर नहीं कर सकते। सो ये जो डिस्क बेस्ड स्टोरेज होती है उसके लिए बी ट्री जो है काफी ऑप्टिमाइज होता है, और इसमें जो है बी ट्री काफी परफेक्टली लगता है, ठीक है, और डेटा क्विकली हमें मिल जाता है, ठीक। एक्सिस जो है परफॉर्मेंस को किस तरीके से इंप्रूव करता है, तो बिफोर इंडेक्स हम क्या कर रहे थे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन थी, क्यों, क्योंकि हमारा जो है फुल टेबल स्कैन हो रहा था, ठीक है। और आफ्टर इंडेक्सिंग क्या फर्क पड़ा कि जो है हम डायरेक्टली जंप कर ले रहे हैं उस पर्टिकुलर डेटा पे, इंस्टेड ऑफ चेकिंग ईच रो। तो हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन से क्या होगा, लॉग एन, ठीक है। तो इस तरीके से काफी जंप आ गया हमारे स्कैनिंग टाइम में। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, डेटाबेस का जो परफॉर्मेंस है वो काफी इंप्रूव हो जाएगा, और हमें जो डेटाबेस का जो है बेसिकली डेटा का रिस्पॉन्स है वो काफी क्विक मिलेगा। कुछ नुकसान भी होते हैं डेटाबेस में इंडेक्सिंग करने के, उसकी वजह से क्या होता है कि राइट बिकम स्लोअर। जो हमारे राइट्स होते हैं, राइट्स बेसिकली इंसर्टिंग डेटा, वो क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, और उसका रीजन क्या होता है, इंसर्ट या अपडेट कमांड जो होती है वो उसके उस टाइम पे हमें क्या करना होगा, इंडेक्स को भी अपडेट करना होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल जैसे हमने बाइनरी ट्री यहाँ पे बना लिया, ठीक है, बाइनरी ट्री हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 3, लेट से यहाँ पे है 7 से बड़ा हमारा हो गया 8 हो गया, लेट से 9 हो गया, यहाँ पे हमारा है 8, ठीक है, यहाँ पे हमारा है 12, ठीक है, लेट से 19, 18, 120, कुछ बड़े नंबर से ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे 17 है हमारा, ठीक है। तो अब जैसे कि हमें एक इंडेक्स क्या करना होगा इसमें, ये हमारी टेबल है, इस टेबल पे हमने क्या करा, आईडी पे हमने क्या कर दिया, इंडेक्स क्रिएट कर दिया, तो हमारा वो इस स्ट्रक्चर में क्रिएट होगा बाइनरी ट्री के फॉर्मेट में, ठीक है। अब जैसे ही हम एक और डेटा इसमें इंसर्ट करते हैं और बीच में कहीं कोई डेटा इंसर्ट हो जाता है, लेट्स से कि 5, 5, ठीक है, 5 क्या होगा बेसिकली, अगर हम देखें तो 17 से छोटा है एंड 3 से बड़ा है, तो वो आ जाएगा हमारा इस जगह पे 5, ठीक है, 5 वाला नोड। अब यहाँ पे जो 5 वाला नोड इंसर्ट हुआ है तो इसकी वजह से रीबैलेंसिंग हो सकती है। अभी इस केस में तो डायरेक्टली लास्ट में ऐड हो गया, बट ऐसा भी हो सकता है कि हमें लेट्स से कि 20 ऐड करना हो, ठीक है, लेट्स से 20 ऐड करना हो, तो 20 कहाँ जाएगा, 17 से लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा, राइट में जाएगा क्योंकि बड़ा है। फिर 19 से लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, राइट में जाएगा क्योंकि 19 से बड़ा है। अब 120 के लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें जो हमारी इंडेक्सिंग होती है उसे अपडेट करनी होती है हर एक इंसर्ट या अपडेट ऑपरेशन में, ठीक है। और ये क्या करता है, इंडेक्सेस जो होते हैं, क्योंकि ये एक सेपरेट स्टोरेज में सेपरेट लोकेशन में स्टोर होते हैं, तो ये अलग मेमोरी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे यहाँ पे हमारे पास एक नोट है, इंडेक्सिंग इंप्रूव द परफॉर्मेंस बट डिग्रेड्स द राइट परफॉर्मेंस। अगर हमारे पास कोई सिस्टम रीड हैवी ऑपरेशंस हैं, ठीक है, उस जगह पे हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करेंगे। हर जगह इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करना भी सही चीज नहीं है। अगर हमारे पास रीड राइट से ज्यादा हो रहे हैं और रीड हैवी ऑपरेशन है हमारा, सर्विस जो है हमारा रीड हैवी है, तो डेटाबेस को जो है हमें इंडेक्स करना ही पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले हमने देखा कि इंडेक्सिंग क्या होती है, ठीक है। अब हम देखने वाले पार्टीशनिंग क्या होती है। तो पार्टीशनिंग में हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एक जो बड़ा टेबल होता है उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं। ये जो हमारा एक बड़ा टेबल है उसको छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड कर देंगे। अब वो दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं। लेकिन इसमें रिमेंबर करने वाली क्या चीज है, नोट करने वाली क्या चीज है, पॉइंट, ये एक ही डेटाबेस के अंदर रहता है, स्टिल वन डेटाबेस, ठीक है। क्वेरी ऑप्टिमाइजर हैंडल द पार्टीशंस। जो क्वेरी ऑप्टिमाइजर बेसिकली कह सकते हैं कि डेटाबेस जो है हमारा इस पार्टीशंस को हैंडल कर लेता है। वी जस्ट नीड टू क्रिएट द पार्टीशंस एंड रेस्ट इट विल टेक केयर बाय इटसेल्फ, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये पार्टीशनिंग होता क्या है। पार्टीशनिंग बेसिकली एक सिंगल टेबल को हम मल्टीपल टेबल्स में ब्रेक कर देते हैं। देखते हैं कि किस तरीके से ब्रेक करें। ये हमारा एक यूजर टेबल है। यूजर टेबल में हम यूजर टेबल 1, यूजर टेबल 2, यूजर टेबल 3, 3 यूजर टेबल्स में हमने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इस समय हमने क्या करा है, यहाँ पे हमने करी है हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग, ठीक है।
पार्टीशनिंग मतलब बीच में से हमने टेबल को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। एंड वर्टिकल पार्टीशनिंग मतलब अगर हमने कॉलम वाइज ब्रेक किया होता, ठीक है। लेट्स सी कि हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम वाइज क्या होता है। तो अगर हम देखें तो वर्टिकल पार्टीशनिंग में क्या होता है, स्प्लिट बाय कॉलम्स। तो हमारे पास जो टेबल था, ठीक है, अगर हम इस टेबल पे आए हैं जो हमारे पास, इस टेबल में अगर हम बात कर रहे हैं वर्टिकल पार्टीशनिंग की, तो लेट्स से कि हमारे पास एक और कॉलम है, ठीक है, एक और कॉलम है। एंड ये कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, लेट्स से कि ईमेल वाला कॉलम है, ठीक है। दिस कॉलम इज ईमेल। ये ये ईमेल कॉलम हो गया। अब हम इसको पार्टीशन करेंगे तो एक पार्टीशन हम कर सकते हैं कि आईडी एंड यूजर नेम ले लेते हैं, एंड सेकंड के अंदर आईडी एंड ईमेल का हम कर देते हैं पार्टीशन, ठीक है। तो हमारे पास दो टेबल्स बन जाएगी। एक के अंदर होगा हमारा आईडी एंड नेम, एंड एक टेबल के अंदर हमारा क्या होगा, आईडी एंड ईमेल। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है कि जो हमारा ये हम कॉलम को बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं, स्मॉल टेबल्स में कर रहे हैं, तो ये जो डेटा होता है ये हमारा बहुत रेयरली यूज डेटा होता है, ठीक है। हर एक क्वेरी के साथ हमें ये डेटा नहीं चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, इसको अलग टेबल में ही बना करके रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो क्वेरी बिट फास्ट हो जाती है, क्योंकि ये जो डेटा है इसकी वजह से जो हमारा टेबल का साइज है वो इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे टेबल का साइज डिक्रीज हो गया और क्विक लुकअप हो जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें तो यूजर टेबल है, जैसे यूजर टेबल है उसके अंदर आईडी है, नेम है, ईमेल है, बायो है एंड फोटो है, ये सारी कॉलम्स हैं। तो उसमें से हम आईडी लेंगे, नेम एंड ईमेल, इसको ग्रुप कर दिया एक टेबल के अंदर, एंड एक टेबल के अंदर आईडी, बायो एंड फोटो, इससे ग्रुप कर दिया, ठीक है। आईडी हमने कॉमन क्यों रखा है, सो दैट कि हम पर्टिकुलरली इस यूजर की बायो या फोटो गेट कर सके, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको यूज कब करना है, जब हमारे पास जो कॉलम है वो काफी रेयरली यूज हो रही हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बात करा कि यहाँ पे ये जो कॉलम है वो काफी रेयरली यूज हो रही हो, लार्ज ब्लॉब या टेक्स्ट हो, काफी बड़ा डेटा ये स्टोर कर रहा हो अपने कॉलम के अंदर, ठीक है। उस केसेस में भी हम वर्टिकल पार्टीशनिंग करते हैं, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग में क्या होता है कि एक सिंगल टेबल को हम क्या करते हैं, मल्टीपल स्मॉल टेबल्स में डिवाइड कर देते थे। इससे क्या होता है कि जब हम इसमें सर्च करने जाते हैं तो हमारा जो टेबल का साइज होता है छोटे होने की वजह से जल्दी लुकअप हो जाता है, ठीक है, और हमें डेटा जल्दी मिल जाता है और हम रिटर्न कर देते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि किस पर्टिकुलर टेबल से सर्च करना है। तो जब हम डिवाइड कर रहे होंगे उस समय हम डिवाइड करेंगे किसी पर्टिकुलर रेंज के बेस पे, ठीक है। जनरली ये रेंज क्या होता है, हमारा डेट कॉलम हो जाता है, ठीक है, या फिर हमारा डेट डेट हो गया या टाइम स्टैम्प हो गया, ठीक है। इस इन तरह की चीजों से हम इसको करते हैं डिवाइड, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यूजर्स का डेटा है, हम उसको ईयर वाइज डिवाइड कर देते हैं। 2023 का डेटा हमारे इस पर्टिकुलर एक टेबल में आ जाएगा, दूसरे टेबल में हमारा जाएगा 24 का डेटा एंड 25 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, 24 का डेटा अगर हमारे पास है, लेट से यूजर ने क्वेरी करा वेयर गेट मी द यूजर नेम वेयर यूजर वेयर ईयर इज 2023, तो ये ईयर अगर 2023 है तो पूरे टेबल में लुक आउट करने की जगह वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर टेबल में देखेगा जो 2023 में बेसिकली हमने क्या कर रखा है, 2023 के बेसिस पे हमने डिवाइड कर रखा है ईयर के बेस पे। तो 2023 का डेटा सारा यहाँ पे मिलेगा, तो सिर्फ इस पर्टिकुलर डेटा को हमें स्कैन करना होगा, ठीक है। अगर हमारे पास टेबल के अंदर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है और रेंज बेस्ड एक्सिस है तब हम इसको हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से क्विकली हम समझ लेते हैं इसको, ठीक है। तो इंडेक्सिंग में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं सो दैट कि हम क्विक लुकआउट कर सकें, ठीक है। डेटा को बाइनरी ट्री के फॉर्मेट में हम सेव कर देते हैं। पार्टीशनिंग में हम क्या कर देते हैं, एक बड़े टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टेबल्स में। और जब हम छोटे छोटे टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं, इस ये एक पर्टिकुलर सर्वर के अंदर ही रहता है ये सारा का सारा टेबल्स, ठीक है, एक पर्टिकुलर सर्वर के अंदर, ठीक है। ये किसी अलग अलग सर्वर में नहीं रहता। और ये जो अलग अलग कॉलम बेसिकली टेबल्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, ये डेटाबेस अपने आप मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो ये दोनों जो तरीके हैं ये क्या है, बेसिकली डेटाबेस को स्केल करने का तरीका है, ठीक है। किस तरीके से ये स्केल कर रहा है, अब हम अगर इंडेक्सिंग क्रिएट कर देंगे तो डेटाबेस क्या हो जाएगा हमारा, क्विकली रिस्पॉन्ड कर पाएगा। किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर जाएगा, ज्यादा क्वेरीज और ज्यादा डेटा को वो हैंडल कर पाएगा, ठीक है। तो डेटाबेस जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, स्केल कर गया इस केस में। एंड पार्टीशन के केस में क्या होगा, अगर हम यहाँ पे डेटा को स्मॉल टेबल्स में डिवाइड कर रहे हैं, अगेन हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस को स्केल कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारा जो क्विक लुकआउट हो जाए एंड रिस्पॉन्स जल्दी से जल्दी आ जाए। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए डेटाबेस स्केलिंग के अंदर, सबसे पहले हमें इंडेक्सिंग चेक करनी चाहिए कि वेदर इंडेक्सिंग इज पॉसिबल और नॉट। अगर इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है उस केस में हम जाएंगे कहां पे, पार्टीशनिंग की तरफ, ठीक है। अगर पार्टीशनिंग भी पॉसिबल नहीं है देन ओनली वी विल गो फॉर फर्दर, आने वाली वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ट्राई क्या करना है डेटाबेस स्केल करते समय, सबसे पहले हमें इंडेक्सिंग देखनी है कि इंडेक्सिंग हम कर पा रहे हैं उस
इंडेक्सिंग पॉसिबल है या नहीं है उस सिनेरियो में, ठीक है। अगर नहीं पॉसिबल है देन वी शुड गो फॉर द पार्टीशनिंग, एंड पार्टीशनिंग अगर पॉसिबल है देन इट इज फाइन, अगर पार्टीशनिंग भी पॉसिबल नहीं है देन आने वाले हम मेथड्स देखेंगे, देन वो हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस।